नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो तमिलनाडु के गांवों में पीढ़ियों से कही जाती है। आज हम बात करेंगे काठू करुप्पू की, एक ऐसी भूतिया हवा की जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हर उस चीज को बर्बाद कर देती है जिसे ये छूती है। क्या ये हवा सच में भूतिया है या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? इस 15 मिनट के वीडियो में हम इस रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे। हम आपको इस हवा की उत्पत्ति, इसके डरावने प्रभाव और इससे बचने के उपायों के बारे में बताएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी और कहानियां इंटरनेट रिसर्च पर आधारित हैं। इन कहानियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना है, किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। काठू करुप्पू तमिलनाडु के गांवों में एक मशहूर किंवदंती है। तमिल भाषा में काठू का मतलब है हवा और करुप्पू का मतलब है काला, यानी ये एक काली भूतिया हवा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये रात के अंधेरे में गांवों में घूमती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह हवा कोई साधारण हवा नहीं है, बल्कि इसमें प्राचीन आत्माओं की शक्ति है जो बुराई और विनाश लाती है। इस किंवदंती की उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले की है। एक लोक कथा के अनुसार तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था करुप्पुसामी। वो काले जादू में माहिर था और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके गांव वालों को परेशान करता था। उसने गांव की कई औरतों को अपने जादू से वश में करने की कोशिश की और कई बार फसलों को बर्बाद कर दिया। गांव वालों ने उसकी हरकतों से तंग आकर उसे पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन मरते वक्त करुप्पुसामी ने श्राप दिया कि उसकी आत्मा एक हवा का रूप लेगी और गांव को तबाह कर देगी। उसके बाद से गांव वालों ने एक अजीब सी हवा को महसूस करना शुरू किया जो रात में चलती थी और हर उस चीज को नुकसान पहुंचाती थी जिसे वो छूती थी। इस हवा को काठू करुप्पू नाम दिया गया। कुछ लोग मानते हैं कि ये हवा करुप्पुसामी की आत्मा है जो आज भी बदला लेने के लिए भटक रही है। काठू करुप्पू का प्रभाव इतना डरावना है कि गांव वाले रात में इसके नाम से कांपते हैं। लोगों का कहना है कि जब यह हवा चलती है तो पेड़ों से एक अजीब सी सनसनाहट की आवाज आती है और कुत्ते डर के मारे भौंकने लगते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि जब यह हवा उनके घरों से गुजरी तो उनके घर में रखा सामान अपने आप हिलने लगा और उन्हें एक ठंडी डरावनी हवा का झोंका महसूस हुआ। एक मशहूर घटना तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की है। 1980 के दशक में एक किसान ने बताया कि रात में जब वो अपने खेत में पानी दे रहा था तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके खेत की फसलें अचानक काली पड़ने लगी और कुछ ही दिनों में पूरी फसल बर्बाद हो गई। गांव वालों का कहना था कि ये काठू करुप्पू का असर था। एक दूसरी घटना में एक लड़की ने बताया कि रात में जब वो सो रही थी तभी उसे अपने कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने देखा कि उसकी खिड़की अपने आप खुल गई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके बाद वो कई दिनों तक बीमार रही और उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल गई। वो पहले बहुत हंसमुख थी, लेकिन अब वो चुप और डरी हुई रहने लगी। गांव वालों ने कहा कि काठू करुप्पू ने उसे छू लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि इस हवा के संपर्क में आने से जानवर भी बीमार पड़ जाते हैं। एक बार एक गांव में कई गायें अचानक बीमार हो गईं और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। गांव वालों ने इसे भी काठू करुप्पू से जोड़ा। काठू करुप्पू से बचने के लिए तमिलनाडु के गांवों में कई पारंपरिक उपाय किए जाते हैं। लोग मानते हैं कि यह हवा बुरी आत्माओं से भरी है, इसलिए इसे भगाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। गांव वाले अपने घरों के बाहर नीम की पत्तियां और ताबीज लटकाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नीम की पत्तियां बुरी शक्तियों को दूर रखती हैं। कई गांवों में लोग रात में अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते हैं ताकि काठू करुप्पू अंदर ना आ सके। कुछ लोग अपने घरों में पूजा करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं ताकि बुरी आत्माएं दूर रहें। एक खास रिवाज ये भी है कि गांव के लोग अपने खेतों में छोटे छोटे मंदिर बनाते हैं और वहां भगवान की मूर्तियां रखते हैं ताकि काठू करुप्पू उनके खेतों को नुकसान न पहुंचाए। कुछ गांवों में लोग अपने घरों के बाहर लाल मिर्च और नमक की रेखा बनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये चीजें बुरी आत्माओं को रोकती हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपने बच्चों को ताबीज पहनाते हैं ताकि वो इस हवा के प्रभाव से बचे रहें। हालांकि कुछ लोग मानते हैं
कि काठू करुप्पू सिर्फ एक अंधविश्वास है। उनका कहना है कि फसलों के खराब होने या लोगों के बीमार पड़ने की वजह प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कीटों का हमला, मौसम में बदलाव या प्रदूषण। लेकिन गांव के ज्यादातर लोग आज भी इस हवा से डरते हैं और इसके लिए सावधानी बरतते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस किंवदंती की जांच करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये थी काठू करुप्पू की डरावनी कहानी, तमिलनाडु की एक भूतिया हवा जिसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं। इस हवा की उत्पत्ति, इसके डरावने प्रभाव और इससे बचने के उपाय, ये सब हमें तमिलनाडु की संस्कृति और विश्वासों की एक झलक देते हैं। क्या ये हवा सच में भूतिया है या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात तो तय है, इस कहानी ने तमिलनाडु के गांवों में एक डर का माहौल बना रखा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके गांव में भी ऐसी कोई भूतिया हवा की कहानी मशहूर है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। नमस्ते।